नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब देखना, हमने बहुत बार सुना है आपने कि बहुत सारे ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट होते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमें 2 किडनीज होती है, पर हमारा काम एक किडनी पे भी चल सकता है। तो हम किसी दूसरे को अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि अगर किसी की एक किडनी खराब, दोनों किडनियाँ खराब हो जाती है, तो उसको हम एक किडनी डोनेट कर सकते हैं और हम हमारी ज़िंदगी एक किडनी पे गुजार सकते हैं। पर उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि हमारा ब्लड ग्रुप सेम यानी मैच होना चाहिए, या फिर जो हमारा एज क्राइटेरिया क्या है, या फिर हमें कोई डिसीज़ है, या फिर जो रिसिपिएंट है जो किडनी ले रहा है उसको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, उसके बाद वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ ऑर्गन जो है वो मरने के बाद जो है, मरने के बाद ही ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। जैसे आंखें है, हार्ट है, लीवर है। लीवर का कुछ पार्ट हम जरूर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जीते जी, पर लीवर पूरा का पूरा मरने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट, अगर कोई अपना हार्ट जीते जी ट्रांसप्लांट कर देगा तो वो तो मर ही जाएगा। तो हार्ट भी जो है ट्रांसप्लांट होता है पर मरने के बाद। आंखें जैसी होती है, पर किडनी है, स्किन का कुछ पार्ट है, तो वो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जीते जी, ठीक है। पर उसके लिए भी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्राइटेरिया है ब्लड ग्रुप का, जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया। तो वो अब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, उसको कुछ इन्फेक्शन होता है, या फिर एज जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारे ऑर्गन्स, जैसे हमारे एज बढ़ते हैं तो हमारे ऑर्गन्स की भी एज बढ़ती है, वो भी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, उस वजह से उनको जो है वो खराब हो जाते हैं। तो हम दूसरा किसी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए, वेरियस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आइदर बिकम लेस इफिशिएंट और कंप्लीटली फंक्शन लेस ड्यू टू द वेरियस रीजन, लाइक यानी एक तो वो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, या फिर वो पूरे के पूरे फंक्शनलेस हो जाते हैं, पूरे उनको यानी डैमेज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? जो बुढ़ापा है, जैसे मैंने बताया कि हम बूढ़े होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी बूढ़े होते हैं। किसी किसी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज़ है, उसकी वजह से होता है। लाइफ ऑफ सच डिफिकल्ट और इवन फेटेलिटी में ऑकर अंडर सच कंडीशन, यानी उसकी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट होती है, फेटेलिटी भी हो सकता है, यानी वो गुजर भी सकता है। हाउएवर इफ द पर्सन गेट नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन इट लाइफ कैन बी सेव। अगर उसको वो ऑर्गन्स अगर मिल जाए, जो ऑर्गन उसका खराब है हुआ है, वो ऑर्गन अगर उसको मिल जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो सेव हो सकती है, वो मरने से बच सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए, ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डोनर मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का लीवर खराब है या किसी की किडनी खराब है तो किडनी देने वाला भी मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फैमिलियर मेंबर होते हैं वही डोनेट करते हैं, तो ऐसा डोनर भी मिलना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डोनर मिलना चाहिए, कोई ऑर्गन देने वाला मिलना चाहिए। ईच पर्सन हैज़ अ पेयर ऑफ किडनी। जैसे हमें पता है कि हमें 2 किडनी होते हैं। वो नेचर ने हमें 2 किडनी क्यों दिया है कि एक भी खराब भी हो जाती है तो दूसरी जो है वो होनी चाहिए, इसलिए हमें 2 किडनी नेचर ने दी है। एज प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी। जो एक्सक्रीशन होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, यूरिन निकलता है, वो क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसके लिए एक किडनी भी फुल, तो एक किडनी से भी हम हमारा काम जो है वो चला सकते हैं। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। तो स्किन का कुछ पार्ट जो है वो भी हम डोनेट कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि किसी का चेहरा जल जाता है या फिर स्किन जल जाती है, एसिड से जल जाती है, तो उसको जो है वो कोई अगर डोनर मिलता है स्किन डोनेट करने वाला, या खुद की भी कभी कभी स्किन लगाई जाती है तो उसको जो है वो चेहरे पे वो लगाई जा सकती है, ठीक है। वेरियस फैक्टर लाइक ब्लड ग्रुप, डिसीज, डिसऑर्डर, एज etc द डोनर और रिसिपिएंट नीड टू द पेड अटेंशन ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए, जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो अलग अलग चीजें भी देखनी पड़ती है, डोनर की और रिसिपिएंट की। यानी जो डोनेट कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी एज क्या है, उसको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर रिसिपिएंट है उसका, ये सारी चीजें जो है वो भी मद्देनजर ली जाती है, ध्यान में ली जाती है कि क्या ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, या फिर एज। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एक की जो डोनर है वो है 90 साल का और जो रिसिपिएंट है वो है 25 साल का, तो ऐसे में उनके ऑर्गन जो है वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएंगे। तो हर चीज को हम जो है वो ट्रांसप्लांटेशन में देखने की भी जरूरत होती है। हाउ योर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अब देखिए, सारे के सारे ऑर्गन जीते जी हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। जैसे हार्ट है, हार्ट मरने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। आईज जो है वो मरने के बाद ही ट्रांसप्लांट की जाती है। लीवर मरने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कुछ चीजें हम जीते जी भी, जैसे किडनी है, स्किन है, वो जीते जी भी डोनेट कर सकते हैं।
पर मरने के बाद, इंसान मरने के बाद जो चीज़ें डोनेट कर सकते हैं उसको पोस्ट ह्यूमस बोला जाता है। पोस्ट ह्यूमस यानी ये वर्ड याद रखना, आफ्टर डेथ। जैसे कि देखिए, हाउएवर अदर ऑर्गन कैनॉट बी डोनेटिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ऑर्गन लाइक लीवर है, हार्ट है, आइज है, कैन बी डोनेट आफ्टर डेथ ओनली, यानी मरने के बाद ही इसको डोनेट किया जा सकता है। दिस हैज लेड टू द इमरजेंसी कंसेप्ट लाइक पोस्ट ह्यूमस, उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट ह्यूमस, यानी वो इमरजेंसी होती है, मरने के तुरंत जो है वो कुछ घंटों के बाद ही उसको जो है वो डोनेट करता पड़ता है, डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत सिंपल टॉपिक था, वो समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आया एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।